हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का आप लोगों का इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं जीके के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा पहला सवाल है 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो ये तो सभी को लोगों को पता होगा कि 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। 2025 में कौन है राष्ट्रपति? तो द्रौपदी मुर्मू है, अपने भारत के राष्ट्रपति हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल है हम लोग का 2025 भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो ये भी हम लोग को पता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। अगला सवाल है हम लोग का भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में है। तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान में है। आप लोग को याद रखना है कि राजस्थान में सबसे बड़ा सोलर पार्क है। अगला सवाल है हम लोग का कि भारत के फार्म मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेस भाषी देश कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा निकारागुआ। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हम लोग का 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो G20 से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो और ये क्वेश्चन जो है अगर 2024 करके रहता तो भारत हो जाता, लेकिन अभी 2025 करके है। तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो, उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। अगर 2024 करके रहता तो क्या रहता? भारत रहता। आप लोगों को पता होगा 2024 के आसपास भारत जो है G20 का मेजबानी किया था। अगला सवाल है हम लोग का 2025 में सबसे ज़्यादा GDP वाला भारतीय राज्य कौन सा है। इसमें राज्य के बारे में पूछा है। सबसे ज़्यादा GDP किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र राज्य का सबसे ज़्यादा GDP है हमारे देश में। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा कौन सा राज्य का सबसे ज़्यादा है, तो महाराष्ट्र का जो है सबसे ज़्यादा GDP है। सबसे ज़्यादा GDP कौन सा राज्य का है? तो महाराष्ट्र का जो है सबसे ज़्यादा GDP है। अगला सवाल है हम लोग का कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो कलिंग का युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईसा वर्ष पूर्व लड़ा गया था। अगला सवाल है हम लोग का रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो रूसी क्रांति जो है ऑप्शन नंबर सी 1917 में हुई थी। 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। अच्छा बताइए, आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि 1919 में क्या हुआ था, बताइए तो। 1919 में क्या हुआ था बताइए तो, आप लोग कमेंट में बताइएगा 1919 में क्या हुआ था। अगला सवाल है हम लोग का पृथ्वी का आकार, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, पृथ्वी का आकार गोलाकार होता है। इसे एक रेखा द्वारा दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। उस रेखा का क्या नाम है बताइए। तो पृथ्वी का जो है, यही देखिए क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ। पृथ्वी का आकार गोलाकार होता है, यानी भू है, भू मतलब पृथ्वी होता है। इसे एक रेखा द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कि दो भाग, यानी मध्य से ही विभाजित किया जाता है दो भाग में। ठीक है, तो भू और यहाँ मध्य दे दीजिए। ठीक है, तो भू मध्य रेखा होता है जो पृथ्वी के गोलाकार को दो भागों में विभक्त करता है, उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। तो देखिए भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हम लोग का पुरस्कार विजेता फिल्म स्लम डॉग मिलियनर निम्नलिखित में से किस निर्देशक द्वारा निर्देशित किया गया था। फिल्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते रहता है, जो कि उस समय का ट्रेंडिंग में रहता है, तो उससे रिलेटेड भी आते रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डैनी बॉयल। डैनी बॉयल जो इस फिल्म का जो है निर्देशक किया था, डैनी बॉयल। अगला सवाल है हम लोग का कि वर्ष 2000 ईस्वी के गांधी शांति पुरस्कार से दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति को किसके साथ सम्मानित किया गया था। तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति को सम्मानित तो किया गया ही था, और साथ में एक और देश के राष्ट्रपति को, पूर्व राष्ट्रपति को किसके साथ सम्मानित किया गया था वही बताना है। तो देखिए ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश जो है उसको भी सम्मानित किया गया था उस पुरस्कार समारोह में। अगला सवाल है हम लोग का फिल्म रॉकस्टार में अनोखे परिधान डिजाइन किए थे, इन्हें किसने डिजाइन किया था। देखिए कितना गजब क्वेश्चन है। फिल्म रॉकस्टार में अनोखे परिधान डिजाइन किए गए थे, यानी परिधान जो पहनने वाला कपड़ा है और अनोखा तरह से डिजाइन किया गया था, इसे किसने डिजाइन किया था। तो इसका सही आंसर देखिए अकी
निरूला, अकी निरूला ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में अकी निरूला है और यही जो है परिधान का कपड़ा का डिजाइन किए थे। रॉकस्टार फिल्म में जो कपड़ा था उसका डिजाइन अकी निरूला ने किए थे। अगला सवाल है हम लोग का नक्षत्र। नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी की ब्रांड एम्बेसडर एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है। तो नक्षत्र ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर कौन सा है? तो कैटरीना कैफ है। कैटरीना कैफ नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी की ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला सवाल हम लोग का देख लेते हैं। भारत के अगला सवाल देख लेते हैं, एक सेकेंड। भारत के सबसे पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो आप लोग को तो जानकारी में होगा ही कि रविंद्रनाथ टैगोर, ये तो सबको पता रहता है। भारत के सबसे पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता, सबसे पहले ऐसे याद रखना, नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। सबसे पहला पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग का क्या है। अच्छा, इस सवाल का आंसर आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मनरेगा जो है किसके नाम पे है? ये सवाल का आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। मनरेगा किसके नाम पे है? ये जो मनरेगा नाम रखा गया था किसके नाम पे रखा गया था? आपके पास ऑप्शन 4 तो है। ऑप्शन एक बार देख लीजिए क्या सब है, एक बार पढ़ के बता देते हैं। महात्मा गांधी नॉमिनल रेफरल एंटिटी गारंटी अधिनियम पहला है। दूसरा ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तीसरा है मुख्य गेटवे ऑफ नेशनल रीजनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम। चौथा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार अधिनियम। अब चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए, और जो है जो सही आंसर है वो आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के और भी वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।